अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता है मैं सित्रा मिर्ज़ा। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ आपको पता है कि सबसे ज़्यादा करंट इस वक्त जो टॉपिक है और पूरी दुनिया में जो मकबूल टॉपिक है वो फीफा वर्ल्ड कप है। अपने इख्तितामी मराहिल में पहुँच चुका है और उसका जो है वो इख्तिताम होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मरकज़ी निगाह जो है वो इस फीफा वर्ल्ड कप पर है। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि बहुत से ऐसे ममालिक जो कि यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि एक फीफा वर्ल्ड कप जो है उसको मुस्लिम मुल्क जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। कतर एक मुस्लिम मुल्क है और इस वक्त अरबों रुपया लगाकर उसने आखिरकार फीफा वर्ल्ड कप को अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज कर लिया। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है तमाम मुस्लिम मुल्कों के लिए और हम सब भी इस पे फ़ख्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये पैदा होती है कि यूरोपियन ममालिक और वेस्टर्न ममालिक इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा ममालिक जो हैं वो चाहते थे कि हमारे मुल्क में ऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे कि इसमें फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ऐसे मुल्क हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि एक दुनिया की सबसे ज़्यादा यानी देखी जाने वाली जो यानी कि तकरीब है उसका इनाकाद वो करें। उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत पैसा खर्च किया, बहुत ज़्यादा पावर दिखाई कि ये ऑर्गेनाइज हम करना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार एक मुस्लिम मुल्क कतर जो इसमें कामयाब हो गया और एक तारीख रकम कर दी पूरी दुनिया में इस वर्ल्ड कप को अपने मुल्क में लाकर। यानी मैं ये कहूँ अगर कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर समझे जाने वाले एलन मस्क जो हैं उनकी दौलत जितनी है उससे ज़्यादा दौलत खर्च करके कतर ने इस इवेंट को अपने मुल्क में यानी कि ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद अपनी रिवायात, अपने रस्म व रिवाज, अपने ट्रेडिशन को जिस तरह प्रमोट किया पूरी दुनिया के लिए वो काबिले रश्क है और मुस्लिम्स के लिए स्पेशली, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया तो इस पर बातें कर रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है और मुसलमानों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है यानी इस चीज़ पर नीचा दिखाना चाह रहा है कि इस यानी कि एक बहुत बड़े इवेंट को किसी भी तरह से प्रमोट कर दिया जाए, यानी कि प्रमोट करने के बजाय इसको शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि कतर के बजाय किसी और मुल्क में। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर और अगर देखा जाए तो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट टॉपिक ये है और आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा व्यूज़, सबसे ज़्यादा लाइक्स, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब इसी इवेंट को किया जा रहा है। तो यहाँ पर मुसलमानों ने स्पेशली कतर ने एक तारीख रकम इस तरह की है कि उन्होंने दिखाया कि हम कितने मेहमान नवाज हैं और हम किस तरह के कल्चर को, रिवायात को फॉलो करते हैं। जितने भी दूसरे मुल्कों से लोग आए हुए थे, चाहे वो यानी यूरोप से आए थे, चाहे वो किसी और मुल्क से आए थे, जब सारे मुल्क जो है वो एक जगह पर इकट्ठे हुए तो बहुत बार बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियोज़ जो है वो वायरल हुई कि कतर को ये हक नहीं हासिल था कि ये इवेंट दिया जाता, ये इस तरह से पाबंदियाँ लगा रहे हैं, ये इस तरह से यानी कि हमें हमारी मर्ज़ी नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि एक यानी वीडियो वायरल हुई थी, वहाँ से कुछ प्लेयर्स ने जो है वो दिखाया था, हाथ पर जो है मुँह पर हाथ रखकर वो इस तरह खड़े थे और ये दिखा रहे थे कि हम लोग इस यानी कि जो निज़ाम है उसको यानी नहीं कबूल करते हैं जिस तरह से मुसलमानों ने किया। लेकिन इसके बावजूद यानी अब इख्तिताम पर है, मराकिश जो है वो यानी क्वालिफ़ाई कर चुका है यानी कि क्वार्टर फाइनल के लिए। और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है मुसलमान मुल्कों के लिए कि एक मुस्लिम मुल्क जो है वो यहाँ पर क्वालिफ़ाई कर रहा है। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जिन जिन चीज़ों को यानी दबाने की कोशिश की है, कि वहाँ के इक़दामात को दबाने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। जितना मर्ज़ी सोशल मीडिया पर और कहीं और जो है वेस्टर्न मीडिया जो है वो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश करे, लेकिन मुसलमान जो है उन्होंने अपना सर जो है वो हर तरीके से यहाँ पर ऊँचा कर लिया है। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि अरबों रुपया लगाकर कतर ने ये बता दिया है कि कतर जो है वो इस्लामिक सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री है और देखा जाए तो ये तमाम मुसलमानों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि एक मुस्लिम मुल्क जो है वो इतने बड़े इवेंट की जो है नुमाइंदगी कर रहा है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कहना यानी गलत नहीं होगा कि इस वक्त जो है लोगों की जो है वो बहुत से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं हैरान हैं और उनकी चीखें निकल गई हैं कि हमारे जो इक़दामात हैं उन सबको यानी कि फ़ॉलो करने के बजाय, हमारे ट्रेडिशन को फ़ॉलो करने के बजाय मुसलमान जो है वो अपनी रिवायत को इस तरह से फ़ॉलो कर रहे हैं। कई बार देखा गया जुम्मे की नमाज़ के वक़्त जब वर्ल्ड कप चल रहा था, उस दौरान जब जुम्मे की नमाज़ का टाइम होता था तो उस टाइम के लिए खेलों को रोक दिया जाता था, मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाता था, पाबंदी लगा दी जाती थी और वहाँ पर जुम्मे की नमाज़ का एक बहुत बड़ा यानी कि एक जो एरिया है वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती थी और दिखाया जाता था। तो दूसरे जो गैर मुस्लिम थे और जिस दूसरी कंट्रीज़ से आए हुए लोग थे उनको भी बड़ा इश्तियाक होता था इस चीज़ पर कि हम भी देखें कि
मुसलमानों की इबादत किस तरह की है, रिवायात किस तरह की हैं, उस दौरान जो है बहुत से ऐसे इक़दाम किए गए। और अगर मैं कतर के लोगों का बताऊँ तो वो इतनी मेहमान नवाज़ कौम है कि अरब ने ये बता दिया है कि अरबों से ज़्यादा मेहमान नवाज़ इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। जब किसी भी मुल्क में कोई वर्ल्ड कप के दौरान जाता है इवेंट को देखने के लिए, किसी भी मुल्क से जाने वाला, उनके साथ वही नॉर्मल बिहेव किया जाता है जैसे कि आम यानी सिटीजन्स के साथ किया जाता है। लेकिन कतर ने एक नई रिवायत कायम की है। जितने भी लोग वर्ल्ड कप के दौरान मैचेस देखने के लिए दूर दराज मुल्कों से आए थे, जब वो स्टेडियम में जा रहे होते थे, उस दौरान वहाँ के जो आम लोग हैं, यानी कि आम शहरियों की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ की हुकूमत से हट के, हुकूमत की बात नहीं कर रही, आम शहरी जो हैं वो उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर खड़े होते थे कि वो लोग आएंगे तो हम उनको पेश करेंगे, लाइक खजूरें हैं, कुछ खाने पीने की अशिया हैं और खाने पीने के सामान जो है वो उनको दे रहे होते थे और उन लोगों को जानी एक बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे थे। तो यूरोपियन मुल्क जो है वो बहुत इंप्रेस हुए इस चीज़ से। वो देख रहे थे कि मुस्लिम मुस्लिम कल्चर वैसा नहीं है जिस तरह से सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। और इस दौरान टॉप ट्रेंडिंग सबसे बड़ा जो इवेंट है वो फीफा वर्ल्ड कप है। पूरी दुनिया में इसका एक नाम हो गया है कि मुस्लिम रिवायात, मुस्लिम कल्चर और मुस्लिम रस्म और रिवाज की बात की जा रही है। बहुत से लोग जो हसद कर रहे हैं, जेलिसी महसूस कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, वो लोग इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया ने बहुत जोर लगाया कि इस चीज़ को दबाया जाए, यानी कि मैं वेस्टर्न मीडिया की बात कर रही हूँ। बीबीसी ने इस यानी कि इवेंट की इफ्तिताई तकरीब पर पाबंदी लगा दी, यानी कि इसको नहीं मुनक्किद किया। वो सिर्फ इस वजह से कि उसकी तिलावत कुरान पाक से आगाज़ किया गया था। अलमुफ्ता नामी बच्चे ने जो है वो बहुत अच्छा किया था और बहुत बड़ा नाम है मॉर्गन फ्रीमैन का, जो कि एक हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। उन्होंने इसमें इंग्लिश में कुरान पाक की जो उन्होंने तिलावत की है उसको तर्जुमा किया। और वो हॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाला एक स्टार, इतना बड़ा एक्टर, इस चीज़ को अरबी में जो उन्होंने तिलावत की है, जो कि यानी कि बच्चे ने, अलमुफ्ता ने, उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू इंग्लिश। और लाइक बता रहे हैं कि जो उन्होंने वर्ड्स अरबी में पढ़े हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से हैं। और पूरी दुनिया में उन्होंने ये बताया कि इतनी ज़्यादा जो कौमें हैं वो अलग हो चुकी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल यानी जुदा जुदा हो गई हैं। किस तरह से सबको एक किया जाए, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी वजह? तो इसका जवाब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये दिया है कि वो कुरान के हाफिज़ हैं अलमुफ्ता। और उन्होंने यानी कि बताया कि अगर आप कुरान पाक की आयत का ये तर्जुमा है जो मैं बता रही हूँ कि अगर कौमों को अलग यानी कि हो गई हैं तो उनको किस तरह से बांटा जाए, कुरान पाक के उस वाली आयत का तर्जुमा उन्होंने किया कि बेशक यानी दुनिया जो है वो एक मर्द और एक औरत से यानी कि वजूद में आई। हज़रत आदम की और हज़रत हवा की उन्होंने मिसाल दी कि यानी कि दो लोग जो हैं उनसे ये पूरी दुनिया वजूद में आई। तो ये दुनिया को तो कौमों और कबीलों में अल्लाह ताला ने बांट दिया ताकि देख सके कि तुम में से सबसे बेहतर कौन है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। लेकिन कई ममालिक ऐसे हैं जो इस मैसेज को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, जिनमें आप देख सकते हैं बीबीसी ने इस चीज़ को दबाने की बहुत कोशिश की। लेकिन जिस चीज़ को अल्लाह ना दबाना चाहे उसको कोई कैसे दबा सकता है। फिर भी सोशली मुसलमानों के इक़दामात, उन लोगों की खिदमात, उन लोगों की यानी कि जो रस्म व रिवाज है, जो कल्चर है, वो बहुत तेज़ी से जो है वो फैला है। पूरी दुनिया ने इस चीज़ की तारीफ़ की है और एक नई तारीख रकम कर दी गई है कतर में और बिल्कुल इख्तितामी यानी मराहिल में आ चुका है ये फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन दुनिया कभी भी इसको नहीं भूलेगी। दुनिया के दिमागों पर एक नक्श जो है वो बन चुका है। मुसलमानों की जो एक इमेज है वो बन चुकी है, जो चाह कर भी वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कल्चर मिटा नहीं सकता और जो बहुत देर तक जो है वो मुसलमानों के अलावा वेस्टर्न मीडिया के दिमागों में जो है वो हमेशा रहेगी कि मुसलमान कितने पुरअमन हैं और अपनी इखलाकियात, रिवायात, कल्चर, इस सब को किस तरह प्रमोट करते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है बाकी मुस्लिम मुल्क भी इन सब चीज़ों को फॉलो करें और अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने यानी कि रस्म रिवाज को आगे बढ़ाने की अल्लाह ताला इनको भी तौफीक दे। और जिस तरह कतर ने दुनिया में इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से तरक्की की है और यानी कि अपनी सक्सेस पर है, अल्लाह ताला दूसरे मुल्कों को, मुस्लिम ममालिक को भी इसी तरह सक्सेस दे और स्पेशली पाकिस्तान को भी यानी कि उसी कल्चर, उसी रिवायात पर चलने की तौफीक दे जिस तरह से कतर ने पूरी दुनिया के सामने मुतारुफ कराया है। इस सब दुआओं के साथ और बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ सिद्रा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।